बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के हवाले मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं। कुछ ट्वीट्स मैंने देखे, कुछ उनके फॉर्मर ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट देखे, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे जैसे अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि निकल रहा है, और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो सुधर नहीं पा रहा है। मतलब है कि वो नॉर्मल नहीं होता जा रहा है। अमन के जो इम्कानात है वो मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अमेरिका ने निकलने की, अभी उसने निकलना शुरू किया है। तालिबान ने अपनी पोजीशन ली हुई है, अपनी ज़द पे अड़े हुए हैं। दूसरी साइड पे डॉक्टर अशरफ गनी साहब और उनका जो ग्रुप है, सियासी क़यादत है, वो अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं। और सिचुएशन ये है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने अभी वहाँ से निकलना है। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के लिए वो जो एक होता है, पाकिस्तान ही नज़र आ गया। और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि अभी पाकिस्तान को एक कलीदी रोल अदा करना होगा। अमेरिका की तरफ से भी दबाव है और बाकी ममालिक की तरफ से भी, कि पाकिस्तान जो है अफ़गान हुकूमत के साथ मिलके, डॉक्टर अशरफ गनी के साथ मिलके, क्योंकि तालिबान की हेड दर्मी जो है उससे पाकिस्तान भी काफ़ी नाराज़ हो चुका है। और पाकिस्तान की जो कोशिशें थी उनकी इज़्ज़त की वजह से वो जो है उसकी वजह से वो उनके जो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था वो पूरे नहीं होते पा रहे नज़र आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने विज़िट किया रिसेंटली अफ़गानिस्तान का, काबुल गए थे। और उसके साथ इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश के जो आर्मी चीफ है वो भी उनके साथ थे, और दोनों की मुश्तरका मुलाकात हुई थी डॉक्टर अशरफ गनी के साथ। उस मुलाकात के बाद ख़बरें ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान ने ये हामी भर ली है कि वो अफ़गानिस्तान के आने वाले हालात में अपना जो मेजर रोल है वो अदा करे। वो उससे कुछ कंसेशन भी लिए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान की अमन जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़मानत है, और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी है वो भी अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या पाकिस्तान ने ये रोल किस बुनियाद पे, अगर ऐसा है किस बुनियाद पे पाकिस्तान ये रोल एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि गुज़िश्ता 40 साल हमें ये बता रहे हैं कि सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान की है वो ठीक होने के बजाय जो है मुसलसल ख़राब होती नज़र आ रही है। खा वो मुजाहिदीन का दौर था, उससे पहले कम्युनिस्ट का दौर था, उसके बाद मुजाहिदीन आ गए वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी अफ़गानों के साथ डीलिंग में। प्रॉब्लम ये है कि जब 1980s के उसमें जब रूस निकल रहा था तो सारे अमेरिका भी इंगेज थे और पूरी दुनिया जो थी वो अफ़गानिस्तान में इंगेज थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रूस का आखिरी सिपाही जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से निकल गया तो फिर अमेरिका ने भी आंखें फेर ली, पूरे यूरोप ने भी आंखें फेर ली, कोई फिर नहीं था। और पाकिस्तान अकेला लगा हुआ था अफ़गानों को मिलाने में और अफ़गानों को अमन पे राज़ी करने में। लेकिन आखिर में हमने देखा कि पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हुआ, मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे, और फिर एक और फोर्स आ गई जिसको तालिबान कहते हैं, उनने वहाँ पे हुकूमत ले ली और मुजाहिदीन को साइड पे कर दिया। और फिर उसका सारा मलबा जो था वो पाकिस्तान के कंधे पे आन पड़ा। मतलब है कि हर कोई फिर ब्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान नाकाम हुआ है। हालांकि उस वक्त ना अमेरिका था, मतलब है कि 88-89 में जब रूस चला गया तो अमेरिका भी चला गया। टिल 96 तक जो 6-7 साल थे, उस वक्त तक ना हिंदुस्तान था, ना ईरान था, ना अमेरिका था, ना कोई और मुल्क था। सारा जो प्रेशर था वो पाकिस्तान पे था, और पाकिस्तान ने अपने लिए जो करना था वो कर रहा था, अच्छा था या बुरा था। लेकिन जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हो गए, मज़ीद ख़राब हो गए, सिविल वार की तरफ चल पड़े, तो फिर पाकिस्तान पे सारा मलबा आ गया। तो अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि इस वक्त भी पाकिस्तान को बड़ी एहतियात करनी होगी। अफ़गानों के साथ डील करना जो है इतना आसान नहीं है। अगर पूरी दुनिया वहाँ पे फंसी हुई है, न रूस को समझ आ रही है, न चीन को समझ आ रही है, न अमेरिका को समझ आ रहा है, तो पाकिस्तान में कौन सा वो ऐसा वो है जो गिदड़संगी जिसे कहते हैं कि ये जाके अफ़गानिस्तान के हालात जो है ये अपने कंधों पे ले रहा है। तो मैं उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर वाकई पाकिस्तान ने ये हामी भर ली है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एहतियात करना होगा। ऐसा ना हो कि एक बार फिर अफ़गानिस्तान में अगर हालात ख़राब हो गए तो उसका सारा जो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अफ़गानों का तो ये कल्चर रहा है कि वो
कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो तो समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान की 40 साल की लड़ाई जो है, हालांकि ये खुद अफगानों ने शुरू की थी। इस सौर रिवोल्यूशन से पहले भी अफगानिस्तान में यही तशद्दुद होता था, एक पार्टी उठ के दूसरे को मारती और दूसरा उठ के तीसरे को मारती। मतलब ये है कि जितने उनके वजीर सरदार दाऊद से लेकर डॉक्टर नजीब तक सारे कत्ल हुए थे, इसमें कोई भी वो नहीं हुआ था। तो अभी भी अगर पाकिस्तान ये हामी बन रहा है तो अपना जो है ना ऊंच नीच इसको देखना होगा, अफगानों के साथ डील करना। और फिर अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ग्रुप ज़्यादा है। अभी हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान उसको वैसे ही छोड़ेगा कि आओ जी पाकिस्तान जाए और चाहे तो वो कर सकते हैं। ईरान क्या पाकिस्तान को इस तरह आने देगा कि वो अफगानिस्तान के हालात में, इस तरह और ममालिक है वहाँ पे इस वक्त इंटेलिजेंस, एक डर्टी वार सिचुएशन है अफगानिस्तान में। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं पाकिस्तानी जो हुकाम है, जो जिम्मेदारान है, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान की अमन वाकई पाकिस्तान के अमन के लिए लाजिम व मलजूम है, लेकिन माजी का जो तजुर्बा है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमने कुछ लोगों को मक्का मदीना ले जाके वहाँ पे कुरान पे हाथ रख के उनसे कुछ कमिटमेंट्स लिए थे अफगानिस्तान में अमन की खातिर, फिर वो भी ख़त्म हो गए। वो मुजाहिदीन जो इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे थे, हमने देखा जब रूस का आखिरी फौजी वहाँ से निकल गया तो किस तरह वो अपने अफगानों पर टूट पड़े, किस तरह वो कत्ल गारत शुरू हो गई, किस तरह वो तबाही शुरू हो गई। अभी अगर आना मज़ीद ये जो सूरत हाल है, अमरीका अगर अपने आप को मुबर्रा कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने आप को मुबर्रा कर रहा है, और पाकिस्तान, तो मैं जो पहले जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कौन सी ऐसी कुव्वत है कि जो काम अमेरिका ना कर सका, जो काम पूरी दुनिया नाटो के 50 ममालिक ना कर सके, तो हाउ विल पाकिस्तान डू इट। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए, थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये प्यारा मुल्क जो है एक बार फिर जिस तरह 90s के बाद, 96 के बाद या 2001 के बाद जो है जो हालात हमारे सामने आ गए, ऐसा ना हो कि हमारे इन जज्बाती फैसलों से, इन नी जर्क रिएक्शन से कि चलो अमेरिका निकल रहा है और अभी खैरात में जो है ना हमें मौका दिया जा रहा है, वो जो कहते हैं पराए की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हमने नहीं बनना है। हालात को कैलकुलेट करना है। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका ने पूरी करनी है, रूस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रूस ने, अक़वाम मुत्तहिदा की अक़वाम मुत्तहिदा ने, नेटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटो ने, और ख़ुद अफ़गान भी इसके लिए तैयार तो हो जाए कि वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहते, तब पाकिस्तान को इस आग में कूदना पड़ेगा, तो फिर ठीक होगा।